एक सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, आपकी बात हुआ है जिनको है जो चंडीगढ़ के दफ्तर थे, जींद में लाने की बात करी थी आपने, वही वो 10 सीट से नहीं आएंगे। और कितनी सीटें था वो तो आप राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी अपने साथ हैं। तो बात करांगे निकाय चुनाव, इकट्ठे लड़ गए या अलग अलग। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया। निकाय चुनाव बीजेपी के साथ लड़ोगे, किसके साथ लड़ोगे? नहीं, बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। हमने पीछे चुनाव भी जो निकाय के थे वो बीजेपी के साथ लड़े, उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा पार्टी का भी, और ये चुनाव भी, आगे के चुनाव भी गठबंधन जो हमारा है उसके साथ। 2024 की बात करें जी, आपने भी बयान दिया था, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया था, मतलब इनेलो के साथ आपकी पार्टी का विलय हो जाएगा। नहीं, मैंने ये कहा था कि इनेलो का विलय हमारी पार्टी के अंदर हो जाएगा 2024 तक। वो कहने का तात्पर्य ये था कि धीरे धीरे इनेलो के लोग हमारे अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, हमारी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जो कोई पुराने रह गए थे, अब इस चुनाव के रिजल्ट के बाद तो और दरवाजे जो है ना हमारे तो खुले ही हैं, और खुले दिल से उनका स्वागत है। वो सारे लोग अब शामिल धीरे धीरे हो भी रहे हैं और भी ज़्यादा हो जाएंगे। पंजाब इलेक्शन की बात करें, जैसे एक तरफा बहुमत मिला, 92 सीट मिली है आम आदमी को। 25 तारीख को बड़ी रैली फिर से जींद में की जा रही है आम आदमी के द्वारा। हम आम आदमी पार्टी के साथ 2 चुनाव गठबंधन में लड़े जी। जींद का उपचुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव जी। हरियाणा में 3 सीटों पर आम आदमी लड़ी हमारे साथ गठबंधन में, 7 पे हम लड़े। 7 सीटों पर हमें तो पूरा वोट मिला, मगर आम आदमी पार्टी को लोगों ने उस समय भी वोट हरियाणा में नहीं दिया, और कोई खासा असर उस समय भी जींद की विधानसभा सीट पर नहीं रहा। जी। मैं ये मानता हूं कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट खींच रही है, अन्य दलों का वोट अभी भी आम आदमी पार्टी नहीं खींच पा रही। इसका बड़ा एग्जाम्पल है उत्तराखंड और गोवा। उत्तराखंड में इस बार चर्चा थी कि कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, पर वहाँ नहीं बना पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसके वोट शेयर को कम किया। गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की 2-3 सीट आई, और वोट प्रतिशत जो आया वो कांग्रेस का खींच के कांग्रेस कम हो गई, जिससे बीजेपी की सरकार वहाँ बहुमत में बनी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ऑलरेडी कमज़ोर है, डिवाइडेड है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का अगर कुछ हरियाणा में भविष्य है तो कांग्रेस के वोट पर ही है, और किसी पार्टी पर मैं नहीं मानता उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट। दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान आया था जी, मतलब पर्चियों की लाइन लगी रहती है मेरे पास आने वालों की, और जबकि सीएम मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं पर्ची खर्ची के बिना नौकरियां मिल रही। पर्ची खर्ची और पर्ची में बहुत दिन रात का फर्क है जी। पर्ची खर्ची जो है वो ये मतलब है कि पर्ची दी और खर्ची दी और फिर अपना काम करा लिया। पर्ची का मतलब ये है कि कोई आदमी अपनी समस्या को लेके हमारे पास आया, और ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, चंडीगढ़ ले जाओ अपने कैमरे को, देखो किसकी कोठी में भीड़ है। उनका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास या हमारी पार्टी के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, उनके काम होते हैं। एक आखिरी सवाल है जी, एक सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, आपकी बात हुआ है जिनको है जो चंडीगढ़ के दफ्तर थे, जींद में लाने की बात करी थी आपने जी, वही वो 10 सीट से नहीं आएंगे। और कितनी सीटें था वो तो आपको तो इस बात आप की तो सरकार में हो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हमने बात कही थी कि हम जींद को राजनीतिक राजधानी तो है ही, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी बनाएंगे। आज हम गठबंधन में हैं, गठबंधन की अपनी मजबूरियां, लिमिटेशन होती हैं। हमारी 10 सीट है, उनकी 40 सीट है। दोनों पार्टियों की उसमें जो है ना मिलजुल के सरकार चल रही है, किसी एक की सरकार नहीं है। जिस दिन हमारे अपने बलबूते की सरकार होगी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर आपको ये बात कहनी नहीं। 24 में इलेक्शन अकेले लड़ोगे या बीजेपी के साथ जाओगे आप? भाई आज के हालात में ये तो वो कहते हैं कि राजनीति में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है उसका तो नहीं कह सकता, मगर हम गठबंधन में हैं और हम अपने गठबंधन धर्म को निभाएंगे 5 साल, और मुझे उम्मीद है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी वाले नेता तो आपके बड़े नेता था जो सोनीपत से आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, उसको शामिल हमारी पार्टी से जो है ना पार्टी में अब शामिल नहीं थे वो पिछले समय लंबे समय से, तो वो घर बैठे थे, वो शामिल हो गए। उनकी पार्टी के कुछ नेता घर बैठे थे, वो ये चाहते थे क्योंकि वो शहर की पार्टी, तो शहर वाले उनके उसमें चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे साथ आ गए। ये कोई बातें नहीं है, जो आपको कोई पार्टी का कार्यकर्ता दोनों एक दूसरे में नहीं जाएगा, ये तय हुआ है। जो आपको देख रहे हैं हरियाणा वाले, आपके युवा का सपोर्टर है जो, उनको क्या संदेश देना? नहीं, संदेश यही देंगे कि 2-2.25 साल का जो समय बीता है वो काफ़ी कठिन रहा है। उसमें कोरोना काल ने बड़ी चुनौतियां पैदा करी, और जो काम हम करना चाहते थे उसमें काफ़ी सारे हैज़ार्ड रहे, दिक्कतें रही।
अब क्योंकि वो कहते हैं ना कि बादल छटे हैं और काम करने का समय आया है, और अब आप देख भी रहे हैं कि जन जन के बीच में जा कर के पार्टी का प्रत्येक नेता काम कर रहा है, लोगों की समस्याएं सुन रहा है, उसका निवारण कर रहा है। दुष्यंत जी खुद डिप्टी सीएम होते हुए अपने सारे काम छोड़कर लोगों के बीच में है बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये तय किया है कि इस साल भर में बैकलॉग की सारी चीज़ें पूरी कर आगे के भी काम पूरे करें।